अक्षय तृतीया हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक अत्यधिक शुभ और पवित्र तिथि है, जिसे गर्मी का धनतेरस भी कहते हैं, जो बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है। इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपने परिवार सहित अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार बैसाख शुक्ल तृतीया का दिन आया। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आज अक्षय तृतीया है, यह परम पुण्यदायी तिथि है, हमें भी इस दिन कुछ पुण्य कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण बोला, हे देवी, हमारे पास तो अन्न का एक कण भी नहीं है, दान कैसे करें? तब पत्नी ने आग्रह पूर्वक कहा, जो भी थोड़ा बहुत कुछ सत्तू घर में बचा है, वही भगवान को अर्पित करके किसी भूखे को दे दीजिए। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर उन्हें स्नान कराया, पुष्प, चंदन, तुलसी अर्पित की और सच्चे भाव से सत्तू जल में घोलकर अर्पित किया। प्रिय भक्तों, उसी सत्तू से एक प्यासे अतिथि, जो वास्तव में स्वयं भगवान नारायण थे, उनको तृप्त किया। उसकी श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आज तुमने जो भावपूर्ण अर्पित किया है, उसका फल अक्षय होगा। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। प्रिय भक्तों, तत्पश्चात ब्राह्मण के घर में समृद्धि आ गई और वह कभी दरिद्र नहीं रहा। उसकी आने वाली प्रत्येक पीढ़ी धनवान रही। इस दिन भावना और श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। थोड़ा सा भी अन्न यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह भी अक्षय फल देता है। यह दिन ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अनुपम अवसर है। इसी दिन कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया और इस दिन कुबेर देव की पूजा करने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। इस बार बुधवार को अक्षय तृतीया का पर्व है। ऐसे में बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र वाले दिन पड़ने वाली अक्षय तृतीया को अत्यधिक शुभ माना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है कभी कम न होने वाला, इसलिए इस दिन किए गए जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य का लाभ कभी समाप्त नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता प्रदान करती है। इस दिन स्वर्ण खरीदने से आने वाले भविष्य में अत्यधिक धन समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शुभ काम करने के लिए पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब से अक्षय तृतीया शुरू होती है और जब तक समाप्त होती है, तब तक का समय शुभ ही शुभ होता है। इसीलिए इसे अबुझ मुहूर्त वाला दिन भी कहते हैं। आपको सोना खरीदना है या कोई मांगलिक कार्य आरंभ करना है तो शुभ मुहूर्त देखे बिना आराम से यह कार्य कर सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। तो प्रिय भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 2025 में बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल शाम के 5:31 पर होगी। वहीं बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल दोपहर के 2:12 पर होगा। अतः उदया तिथि के आधार पर 30 अप्रैल बुधवार के दिन ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह के 5:41 पर और सूर्यास्त का समय है शाम के 6:56 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है प्रातः काल 4:15 से लेकर सुबह के 4:58 तक। अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृषभ राशि में होगा। रोहिणी नक्षत्र के साथ और वहां पर गुरु के साथ बनाएगा गज केसरी योग, जो कि इस बार आपको मालामाल कर सकता है। अक्षय तृतीया वो तृतीया है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों से मिलने उनके पास जंगल में पहुंचे और बोले कि हे द्रौपदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? तो द्रौपदी पांडवों की तरफ चेहरा देखने लगी और बहुत डरती हुई वो एक कटोरा लेकर आई। उसमें सिर्फ एक चावल का दाना था। श्री कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं, लीलाधारी, ये भी उनकी एक लीला ही थी। वो मुस्कुराए और उन्होंने एक अक्षत उठाया और खा लिया और बोले कि आज के बाद मेरा पेट भर गया। तो द्रौपदी ये देखकर रोने लगी और बोली, हे माधव, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों मेरे साथ उपहास कर रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सखी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज के बाद ये जो कटोरा तुम्हारे हाथ में है, ये अक्षय पात्र है। तुम जितना भी अन्न इससे मांगोगी, जंगल में जहाँ भी रहना, वनवास काट रही हो वहाँ रहना,
तब तक तुम्हें और पांडवों को अन्न की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें खाने की भोजन की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद जिस दिन उन्होंने अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया वो दिन अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग का आरंभ हुआ। इसी दिन केदारनाथ बद्रीनाथ के पट खुलती हैं। इसी दिन वृंदावन के अंदर भगवान के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं। सुदामा जब पहली बार अपनी समस्या लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, उस दिन भी अक्षय तृतीया थी। कनकधारा स्तोत्र की रचना अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। माँ अन्नपूर्णा का आविर्भाव अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ और इसी अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी धरती पर आईं और इसी दिन महाभारत समाप्त हुआ था। इसी दिन श्री गणेश जी ने महाभारत लेखनी शुरू की। तो इसका अर्थ यह कि भगवान ने भी अपने जरूरी कामों के लिए भी इसी अक्षय तृतीया को ही चुना। परशुराम जी का जन्म इसी दिन होता है, तो इस दिन सोना दान करने का विधान है। प्रिय भक्तों, किंतु इस महंगाई के समय में ऐसा मुश्किल है, तो इस दिन आप सोने के जगह गेहूं का दान भी कर सकते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सोना भी खरीदिए। सोना खरीदने से घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी खरीदते हैं उसका क्षय नहीं होता, वे चीजें कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इस दिन सोना खरीदने का बड़ा ही महत्व होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी का वरदान है कि आप जो भी आज के दिन करेंगे वह बढ़ता ही जाएगा। और इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, विवाह मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप विवाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं और वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। और आप अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, धन दान की वृद्धि चाहते हैं, तो अपनी बेटी को पैसे अवश्य दें। आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लिए कपड़े खरीदें, घर के लिए राशन खरीद सकते हैं, सोना चांदी और पढ़ने लिखने के लिए किताब और कॉपी भी खरीद सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जीवन में आने के बाद आपका सबसे बड़ा दान है भूखे को भरपेट भोजन देना। तो अपने हैसियत के हिसाब से, अपने जेब खर्च के हिसाब से किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को आप हलवा पूरी या फिर कोई पकवान बनाकर उसे दे सकते हैं, उसे भोजन करा सकते हैं। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको जन्म जन्मांतर तक इसका फल मिलता रहेगा। और इस दिन आपको एक काम अवश्य करनी चाहिए, इस दिन नई झाड़ू खरीदकर अपने घर लानी चाहिए, क्योंकि इस अक्षय तृतीया को गर्मी का धनतेरस कहा जाता है और सर्दी का धनतेरस जो है वह दीपावली पर आता है। ये गर्मी का धनतेरस है, तो आप जो धनतेरस वाले दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कलश खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, आज के दिन भी, अक्षय तृतीया के दिन भी आप यही सब खरीदिए और अपने बहू बेटी पत्नी को कोई उपहार पैसे जरूर दीजिए। यह जरूरी नहीं है कि पुरुष ही महिलाओं को दें, महिलाएं जो पत्नी हैं वो भी अपने पति को उपहार कुछ पैसे दे सकती हैं। आप लक्ष्मी हो, आप ही सोचिए कि जब आपके पति कहीं जॉब ऑफिस पर जा रहे हैं तो आप उनके हाथ में 100-200 रुपये दे देंगे और कहिए कि आप जाइए और आपका काम हो जाए। तो जब पत्नी जो लक्ष्मी है खुद चलकर आपको पैसे देने आई हैं, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इस अक्षय तृतीया वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी से जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को जल दें। इस अक्षय तृतीया को बुधवार है, बुधवार का दिन भगवान गणपति का दिन होता है, तो इसलिए सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की पूजा करें। तो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन हरी हरी घास दुर्वा से गणपति महाराज का पूजन करें। आप कोशिश करें कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप 4 बजे भोर में ही उठ जाइए, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करेंगी, घंटी बजाएंगी, खिड़की दरवाजे खोल देंगी और अपने घर में झाड़ू पोछा लगा के और द्वार को 1 बाल्टी पानी से धो देंगी, तो आपके घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। दान दक्षिणा आपको इस दिन अवश्य ही देना है, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ के बाद कुछ भी आप खाने से पहले पंछियों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध और चींटियों को आटा दें और गिलहरी को भी भोजन कराएं, बिस्किट इत्यादि दें। हो सके तो बंदर को भी आप इस दिन केला, फल, टमाटर इत्यादि दे सकते हैं। यदि आप पूरे साल यह सारा काम नहीं कर सकते तो कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर करें, आपको अनंत लाभ होगा। अपने आप को सौभाग्यशाली अक्षयवान बना सकते हैं। तो एक दिन अवश्य जल्दी उठिए। जाप नहीं करते तो एक दिन पूरे साल में एक बार जाप अवश्य करिए। पूरे साल सोना नहीं खरीद सकते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन जरूर से जरूर
एक चांदी का सिक्का ही खरीद लीजिए। या आप इस दिन चावल भी खरीद सकते हैं, अन्न खरीद सकते हैं, चावल या गेहूं का दान भी दे सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि किसी को दिया हुआ एक अन्न का दान भी करोड़ों गुना होकर आपको वापस मिलता है, जो आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता ही रहता है। तो इस दिन आप यह कार्य अवश्य करिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सभी मंगल ही मंगल होगा। आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह अक्षय तृतीया आपके लिए अक्षय फलदायी बने, यही हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है और क्या चीजें आप न करें, और इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप इस अक्षय तृतीया पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने परिवार में भक्ति, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस दिन को विशेष बनाने के लिए सूर्योदय से पहले ही उठ जाइएगा और स्वयं को स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त कर लीजिए। आप देखिए, अक्षय तृतीया वह शुभ दिन है जब पवित्र गंगा देवी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा मैया के प्रति हमें विशेष कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर अपने स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लीजिए। और अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप स्नान के पानी को हाथ में लेकर गंगा देवी का स्मरण कीजिए और उनका मानसिक रूप से आवाहन करिए। तो इन तीनों विधि से आप किसी भी प्रकार स्नान कर सकते हैं। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर आप अपने घर में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए, पूजा कीजिए। यदि आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति हो तो विष्णु जी की फोटो या मूर्ति से पूजन करिए। कृष्ण जी की मूर्ति हो या बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तो उनकी पूजा अर्चना कीजिए, मंगला आरती कीजिए और उन्हें भोग लगाइए। तो इस दिन आप मंदिर में अवश्य जाइए। यदि श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो तो जरूर जाइएगा। और इस दिन आप तुलसी माता को जल अवश्य ही दीजिएगा। धूप दीप जलाइए, उनकी आरती कीजिए और फिर इस मंत्र का जप करिए। हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धिनी, याधि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप करिए तुलसी माता के समक्ष। उन्हें धूप दीप फूल और नैवेद्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, सिर्फ लक्ष्मी माता की पूजा करने से वे प्रसन्न नहीं होती। अगर आप सच में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनके साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना फल प्रदान करने वाला है, जो अनंत काल तक आपके साथ रहता है। जिसमें कि एक मंत्र यह है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और तीसरा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जप करिएगा, आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और आप चाहें तो इस दिन भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित कीजिएगा और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। बस याद रहे कि भगवान को भोग लगाने वाले चीजों में लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग न करें और बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसीलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को या वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को दान दें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाएं। यह दिए गए दान का पुण्य फल हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपने क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए, फिर चाहे वो वस्त्र हो, धन हो, भोजन हो या जल हो या फिर कोई फल हो। और ध्यान रहे, अक्षय तृतीया के दिन आपके घर आए किसी मेहमान ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके आप किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता करें, उन्हें दान दें। यदि आप इसमें भी समर्थ नहीं हैं तो प्रसाद रूप में तुलसी का पत्ता भी दे सकते हैं।
तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं और वे अपने साथ भगवान की भक्ति, समृद्धि, सौभाग्य लेकर आती हैं। इसलिए इस दिन आप तुलसी सेवा और तुलसी दान अवश्य करिए। अक्षय तृतीया के दिन आप किसी पवित्र धार्मिक पुस्तकों को अवश्य पढ़िएगा, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता। इन धार्मिक पुस्तकों को अवश्य ही पढ़िएगा। यदि नहीं है तो आप श्रवण कर लीजिएगा। इस दिन भगवान की कथा महिमा को खूब प्रेम से सुनिएगा। आप चाहें तो इस दिन भागवत गीता का दान भी कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदने की महिमा बताई गई है। इससे सौभाग्य का उदय होता है। इसलिए अगर आपके लिए संभव हो तो आप सोना या चांदी अथवा उसके आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। इसके उपरांत अक्षय तृतीया का दिन घर, जमीन, संपत्ति, दुकान, व्यवसाय, प्लॉट आदि खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं और नए कार्य का आरंभ भी। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और विशेष रूप से भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी, चंदन, धूप आदि से पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। दान अवश्य करें, चाहे जल का दान हो, अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, छाता, जूते, पंखा, गौदान आदि इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन झूठ, कपट और छल से दूर रहें। शराब पीना, मांसाहार, क्रोध और हिंसा से बचें। किसी को अपमानित न करें। विशेषकर ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता और अतिथि का आदर करें और उधार न दें और न ही लें। अनावश्यक खर्च न करें। तामसिक भोजन न करें और सोने से पहले ध्यान या भजन करें। और प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया की शाम को उत्तर दिशा में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन इस दिशा में दीपक जलाने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ घर की छत पर भी दीपक जलाना काफी शुभ माना गया है। और अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय दरवाजे पर दीपक जलाएं, क्योंकि यह समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। और सुख समृद्धि के लिए अक्षय तृतीया के दिन घर के मंदिर के साथ साथ अपने घर के आसपास के मंदिर में भी दीपक जलाएं। इसके साथ ही अगर आपके आसपास कुआं या अन्य जल स्रोत है तो उसके पास भी अक्षय तृतीया की रात को एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और प्रिय भक्तों, इस बार अक्षय तृतीया के दिन शोभन योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग है। इस योग में भगवान विष्णु के पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। तो प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अक्षय तृतीया की कथा सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको श्रवण करके अपने जीवन में उन्नति, प्रगति और सुख समृद्धि लाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। तो इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और कमेंट में हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिख कर जयकारा लगाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सदा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, आप सदा स्वस्थ रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।